शोकनाशनम कपीश्मक्षंतारम वंदे लंका भयंकरम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पतये। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। हर 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 हर। आज का दिव्य दरबार श्री बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। आप सब लोग भी मन में राम नाम जपें। जिनको बुलाया जाए उनको आना है। अपने बारे में, अपनी समस्या, अपनी अर्जी किसी को नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आप जहां भी बैठे होगे बुला लिया जाएगा। हम एक बात पूर्ववत बता दें। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हम एक बात पूर्ववत आपको बता दें। दरबार लगाकर चमत्कार दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है, या चमत्कारों के पीछे तुम्हें भगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य, केवल हमारे उद्देश्य दो हैं। पहला उद्देश्य हिंदुओं का धर्मांतरण ना हो, और दूसरा उद्देश्य दरबारों के चक्करों में, हली उल्लाह वालों के चक्करों में हमारे भारत सनातन के हिंदू पढ़ना चाहे। यह दरबार केवल और केवल हनुमान दादा से जोड़ने के लिए है, बालाजी से जोड़ने के लिए है। बालाजी की ही कृपा है, हनुमान जी की ही कृपा है। हनुमान जी की ही कृपा से होती है। बागेश्वर धाम बड़ा दिव्य तीर्थ है, बालाजी का बड़ा दिव्य स्थान है। जो भी भगत उनके दर्शन करता, नारियल बांधता, पेशी करता, परिक्रमा लगाता, उसकी अर्जी लगे ना लगे, पर्चा निकले ना निकले, बालाजी की कृपा से काम सफल हो जाता है। और यहां भी जितने लोग बैठे, हमें पूर्ण भरोसा है तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार होगी। जिन जिन ने नारियल लेकर 5 दिनों की कथा सुनने का नियम लिया, कल महा अर्जी लगाई जाएगी। कल आप जब 5वें दिन की कथा पूर्ण करके नारियल लेकर घर जाएं, अपने मुख्य द्वार पर टांग देना। नारियल के प्रभाव से तुम्हारे घर में कोई अलाय बलाय प्रवेश नहीं करेगी। एक बात और मेरे पागलो, हमारा उद्देश्य है भारत का सनातनी दरबारों के चक्करों में ना पड़े। और हमने सदा अपने दरबार में बोला है कि तुम्हें हमारे भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जिन बालाजी के भगत हैं उनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है। एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? बोलो हाँ जी या ना जी। क्या तुम अपना मजाक बनवाना चाहते हो? हाँ जी या ना जी। क्या आप अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? क्या अंधविश्वास में पड़ना चाहते हो? अरे जोर से तो बोलो, हाँ जी या ना जी। ना जी पक्का? अरे जोर से तो बोलो। तो कौन कौन ऐसा है जो दरबारों में भटकना नहीं चाहता, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहता, बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता? कौन कौन है नागपुर महाराष्ट्र में ऐसा? पक्का हमारी बात मानोगे? जोर से बोलो, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आए। पहली सुनो, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ना। 3 बातों में पढ़ना ही तो जिनके चक्कर में हम पड़े उन्हीं हनुमान दादा के चक्कर में पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अब हमें अपनी हंसी नहीं करवानी। बाबा आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए।
कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहता? ऐसा धाम बागेश्वर धाम जहां बालाजी स्वयं प्रकट हुए, जहां पर बालाजी का दिव्य दरबार 3 पीढ़ियों से लगता। लाखों लोग खाली झोली लेकर के आते हैं, बागेश्वर हनुमान दादा के दरबार से झोली भर कर लेकर के जाते हैं। रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। और सनातनियों, ऐसा दिव्य स्थान बागेश्वर बालाजी का दिव्य रूप में बालाजी विराजमान है। उनके चरणों को पकड़ लो, उनका नाम जब शुरू कर दो, तुम्हें बाबाओं के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता, दरबारों में भटकने की आवश्यकता। और जो कुछ साल पहले तक सनातन धर्म को नीचा दिखाते थे, कहते थे शक्तियां नहीं होती, कोई देव शक्ति नहीं होती, कोई भगवान नहीं होते, बागेश्वर बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई, उनकी ठटरी बरती गई। हनुमान दादा से बड़ा पृथ्वी पर कोई नहीं है। हाँ, हम ये कहते तुम हम पर भरोसा मत करना, हमारे चक्कर में ना पड़ना। और हम तो केवल बालाजी का नाम जानते, सन्यासी बाबा की कृपा जानते। जो होता है उनके प्रभाव से होता है, हमारे प्रभाव से कुछ भी नहीं होता। सब करने कराने वाले हनुमान दादा है, बागेश्वर बालाजी हैं। जय सिया राम। हर 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 हर। आज जिनको बुलाते जाएं वो आते जाना, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करना। पर्चे पर क्या लिखा, आपने क्या पूछा, जाने हनुमान दादा ना जाने हनुमान दादा, हम कोई गारंटी नहीं ले रहे कि क्या आपको वो बताएंगे, हमें पता ही नहीं वो क्या बताएंगे। पर जो भी बताएंगे तुम ना नहीं कर पाओगे, वो जो भी लिखवाएंगे ना नहीं कर पाओगे। इतना हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो पागलो। हमसे मिलने के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धाम के नाम पर किसी को भी शुल्क, पैसा, दक्षिणा नहीं देना। अमीर आदमी हो हमें दे देना, हम सब पचा लेंगे। हाँ, तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा गाड़ी, सोना चांदी, बैंक की एफडी, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते हो। हम सब कहीं अस्पताल में कन्या विवाह में लगा देंगे, लेकिन हमसे मिलने के नाम पर, दरबारों के नाम पर किसी को भी शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना। जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, बीच में कोई खड़ा नहीं होगा। जो भी बात समझ में न आए मंच पर ही टोकना है कि तुम बाद में कहो कि हमें कुछ समझ नहीं आया। यहीं पूछना, जो पूछना हो यहीं टोकना। जो कहेंगे मंच से कहेंगे, पीठ पीछे नहीं कहेंगे, मुंह पे कहेंगे। और हाँ, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, ये हो गया, वो हो गया। हम नहीं बनाते हैं, टीवी वाले बनाते हैं वीडियो। हाँ, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो हमें तो पता नहीं है, पर बालाजी को पता है। हार हार। अब लेट हो गए, क्योंकि 10 बजे के बाद, 10 बजे के पहले तक हर हाल में अपन को पंडाल का माइक बंद करना है, इसलिए दरबार तुरंत शुरू कर रहे। दोनों हाथों को जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी,
मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो कि अर्जी स्वीकार हो गए। अपना दरबार में किसी को भी नाम, अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी है, ताकि मन में कोई भी भ्रम व संदेह उत्पन्न ना हो। अपने मन में ही रखना है।